एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल हर तरफ इसी की बात हो रही है ना कि भाई ये हमारे भविष्य का, खासकर हमारी नौकरियों का क्या करेगा। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? देखिए, ये चिंता तो है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए समझते हैं। तो असली सवाल ये है कि आज से बस कुछ साल बाद, मान लीजिए 2030 में, कामकाज करने का तरीका कैसा होगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? सच कहूं तो ये सिर्फ नौकरियों के जाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े, एक नए बदलाव की शुरुआत है। जी हाँ, एआई एक क्रांति ला रहा है। ये नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि काम करने के बिल्कुल नए मौके बना रहा है। भविष्य इंसान बना मशीन का नहीं है, ये तो इंसान और एआई के साथ मिलकर काम करने का है। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इस एआई वाली दुनिया की नींव रख रहे हैं। हम इन्हें कह सकते हैं आर्किटेक्ट्स या फिर निर्माता। ये वो लोग हैं जो असल में एआई टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं। ये वो डेवलपर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं जो वो एल्गोरिदम और सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल हेल्थ केयर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर इंडस्ट्री में होने वाला है। सही मायनों में ये इस क्रांति के असली निर्माता हैं। और इन्हीं निर्माताओं में एक बहुत ही अहम रोल है एआई इंजीनियर का। यकीन मानिए, आने वाले वक्त में हर इंडस्ट्री को इनकी जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है। एक एआई इंजीनियर सिर्फ कोड नहीं लिखता। जरा सोचिए, वो सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए सिमुलेशन बनाते हैं ताकि गाड़ियां सुरक्षित तरीके से चलाना सीख सकें, या फिर हेल्थ केयर में ऐसे एआई सिस्टम बनाते हैं जिनसे बीमारियों का पता जल्दी लग सके। मतलब उनका काम हमारी जिंदगी को सीधे सीधे बेहतर और ज्यादा सुरक्षित बना रहा। निर्माताओं में एक और खास रोल है एनएलपी रिसर्च साइंटिस्ट का। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आसान भाषा में कहें तो ये वो विशेषज्ञ हैं जो मशीनों को हमारी यानी इंसानों की भाषा सिखाते हैं। आज जब हम किसी वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं या किसी चैटबॉट से कुछ पूछते हैं, तो उसके पीछे इन्हीं साइंटिस्ट का दिमाग होता है। ये ऐसे मॉडल बनाते हैं जो हमारी भाषा की बारीकियों को समझ सकें, ताकि एआई हमारी बातों का सही मतलब निकाले और ठीक से जवाब दे पाए। आप देखिए, एआई जितना पावरफुल होता जाएगा, उतनी ही जरूरत उन लोगों की होगी जो ये पक्का करें कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। और यहीं पर आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप के लोग, गार्डियंस या संरक्षक। ये बात इस रोल की अहमियत को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी बनाना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि वो समाज के लिए अच्छी है, ये एक बिल्कुल अलग और उतनी ही जरूरी जिम्मेदारी है। तो ये संरक्षक कौन है? एक तरह से ये एआई की अंतरात्मा है। ये पक्का करते हैं कि एआई हमारे इंसानी उसूलों के हिसाब से चले। वो नियम और सीमाएं बनाते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और ये सबके लिए निष्पक्ष रहे। इस स्लाइड पर संरक्षकों के कुछ जरूरी रोल्स दिख रहे हैं, जैसे एआई एथिकल ऑडिटर। ये चेक करता है कि एआई नैतिक दायरे में काम कर रहा है या नहीं। फिर है एआई बायस मिटिगेशन स्पेशलिस्ट। इनका काम ये देखना है कि एआई किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा। और हाँ, पॉलिसी एनालिस्ट। ये लोग सरकार और कंपनियों को सलाह देते हैं कि एआई के लिए कैसे नियम कानून बनाए जाएं। और संरक्षकों की लिस्ट में एक और बहुत ही जरूरी रोल है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सोचिए, जब हमारी कारें, हमारे बैंक, हमारे अस्पताल सब एआई पर चलने लगेंगे, तो उन्हें साइबर हमलों से बचाना कितना जरूरी हो जाएगा। ये स्पेशलिस्ट एआई सिस्टम को हैक होने से बचाते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि कोई सेल्फ ड्राइविंग कार का कंट्रोल ना ले ले या किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स चोरी ना हो जाए। दांव पर बहुत कुछ लगा है, इसलिए इनका रोल बहुत ही क्रिटिकल है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो एआई की हाईटेक दुनिया को हमारी असली रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। हम इन्हें कहेंगे कनेक्टर्स या संयोजक। देखिए, आर्किटेक्ट्स ने एआई बनाया, गार्डियंस ने उसे सेफ बनाया, लेकिन कनेक्टर्स वो लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि हम सब इसे आसानी से और असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। वो टेक्नोलॉजी और इसके असल इस्तेमाल के बीच का पुल है। हेल्थ केयर का ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। एक तरफ है एआई इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट। इनका काम है डॉक्टरों और नर्सों को ये समझाना कि हॉस्पिटल में नए एआई सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है। वहीं दूसरी तरफ है मेडिकल एआई ट्रेनर। इनका काम ये पक्का करना है कि एआई को सिखाने के लिए जो डेटा दिया जा रहा है वो सही हो, उसमें कोई भेदभाव न हो, ताकि एआई गलत डायग्नोसिस ना करे।
दोनों ही रोल्स बहुत जरूरी हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एआई सिर्फ कुछ नौकरियों को नहीं बदल रहा, बल्कि ये तो एक पूरा का पूरा नया करियर इकोसिस्टम बना रहा है। और ये सिर्फ कोडिंग के बारे में नहीं है, इसमें सबके लिए जगह है। तो इन 3 ग्रुप्स को याद रखिए। निर्माता, जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, संरक्षक, जो उसे सुरक्षित रखते हैं, और संयोजक, जो उसे हम सबके लिए उपयोगी बनाते हैं। भविष्य की ज्यादातर नई नौकरियां इन्हीं 3 में से किसी एक कैटेगरी में आएंगी। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई नहीं है। ये असल में एक औजार है, एक टूल है, जो हमारी अपनी काबिलियत को और बढ़ाएगा। भविष्य इस बात पर टिका है कि हम एआई के साथ मिलकर कितना अच्छा काम कर पाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम एआई के साथ काम करेंगे या नहीं, वो तो तय है। असली सवाल ये है कि कैसे करेंगे। इस नई दुनिया में हमारा रोल क्या होगा? निर्माता का, संरक्षक का, या फिर संयोजक का? सोचने वाली बात है।